बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स और इस चैप्टर में ये दो ही टॉपिक्स रहते हैं, एक क्वांटम नंबर्स के हवाले से है और एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से। तो हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं, ठीक है। इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं MCQs वगैरह के अंदाज से। कुछ इसके अंदर से पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्टली क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। क्वांटम नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए, ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई थी कि क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट दीज आर सर्टेन नंबर्स। ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन की एड्रेस के बारे में बताते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एड्रेस से क्या मतलब है, मुराद है जी। तो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मीन्स वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज़ लोकेटेड एंड व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जा रहा है और उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो ये ख़ास नंबर हैं। अब कितने किस्म के क्वांटम नंबर्स हैं, तो वो आपने पढ़े हुए हैं जी, 4 किस्म के। कितने किस्म के? 4 किस्म के। अब कौन कौन सी किस्में हैं उनकी? तो एक का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, L से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से, और स्पिन क्वांटम नंबर है S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये बात ज़हन में रख लें कि 3 जो क्वांटम नंबर है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दी क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो आप इसका आइडिया आपको मिल जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये 3 जो हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स से ली गई हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है एक, उसमें एक इक्वेशन है, उससे ये डिराइव की गई है ये 3 क्वांटम नंबर्स। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर इज़ डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली, ये उनसे रिलेटेड नहीं है, ये अलग से एक क्वांटम नंबर बनाया गया है। अब 4 जो ये क्वांटम नंबर्स हैं ना, ये आपको मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करके बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त किस जगह में है। अब देखें, एक चीज़ जहन में रख लें कि पूरे एटम के अंदर जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करता है किसके अंदर? शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर। फिर आपको पता है कि हर शेल के अंदर क्या होता है? एक सब शेल होता है। हर शेल के अंदर क्या होता है? एक सब शेल होता है। और देखिए, सब शेल के अंदर क्या होते हैं? फिर मज़ीद एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। यानी 3 चीज़ें आ गई। एक आ गया शेल, एक आ गया सब शेल, एक आ गया ऑर्बिटल। अब जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं ना, ये आपको इन्हीं तीनों के बारे में बताते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर है वो आपको बताता है शेल के बारे में। दूसरा जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अस अबाउट दी सब शेल। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब शेल के बारे में। और देखिए कौन कौन से सब शेल आपने देखे हुए हैं? S, P, D और F, ये आपने देखे हुए हैं। फिर देखें, तीसरी चीज़ जो है वो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या चीज़ है कि कोई सब शेल जो है वो किस तरह ओरिएंटेड है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, कितनी वेज से, कितने तरीक़ों से आप उसको ओरिएंट कर सकते हैं। तो जितने तरीक़ों से उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। और इसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? वो आपको देता है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये 3 तो ऐसे रिलेटेड हो गए। अब चौथा जो है, किसी ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी स्पिन क्या होती है, स्पिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको अलहदा से एक इन्फॉर्मेशन देता है, और वो किसके बारे में है जी? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में है। अब इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ये सारी डिस्कशन जो है ये किसकी है? क्वांटम नंबर्स की है। तो देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में N जो है सबसे पहला वाला क्वांटम नंबर जो है, ये अब मैंने बताया कि ये N जो है ये किसके बारे में बताता है आपको? इट टेल्स अस अबाउट दी शेल्स। अब पहला शेल जो है जिसका नाम K है, K शेल, उसके लिए N की वैल्यू क्या होगी? 1। उसके लिए N की वैल्यू होगी 1। इसी तरह L शेल के लिए N की वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए N की वैल्यू 3, और 4 के लिए क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और देखें, जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं, जितना N क्वांटम नंबर ज़्यादा होता जाता है, इसका मतलब आप न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है, और उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है।
तो ये बात जहन में रख लें कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन हायर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है, जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और जितनी एन की वैल्यू कम होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, टाइटली बाउंड है, अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ज़्यादा है, और एन की वैल्यू कम है और एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, ये तो आपने ये बात पढ़ ली। फिर किसी एक शेल के अंदर, किसी एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आप एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं 2n², ये आपने 9th में ही पढ़ा है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि n यहाँ पे है जो वो है नंबर ऑफ़ शेल, लेकिन असल में वो क्या है, असल में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही शेल को बताता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो देखिए ये n जो है यहाँ पे अगर आप पहले शेल के लिए फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अगर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह 3 के लिए क्या हो जाएगा, 18, 4 के लिए 32। इसका मतलब ये पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 18, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो दूसरा है क्वांटम नंबर जिसका नाम क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये आपको बताता है सब शेल के बारे में। अब सब शेल कितने होते हैं, तो देखिए आपको पता है पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, उसका नाम है एस। उसका नाम क्या है, एस। दूसरे में है जी एस और पी। तीसरे में है एस पी और साथ एक और सब शेल है डी। चौथे में है एस पी डी और एफ। अब याद रखें अजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है, इसकी कुछ ख़ास वैल्यूज़ हैं, कुछ ख़ास नंबर हैं। तो एस के लिए इसकी वैल्यू 0 है। अब चाहे एस पहले शेल का है, दूसरे का है, तीसरे या चौथे का, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस के लिए क्या होती है, 0 होती है। पी के लिए 1 होती है, चाहे दूसरे का है, तीसरे या चौथे का। डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए क्या होती है, 3। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 1 ये 0 आ गया तो 0 से मुराद क्या होगा, एस सब शेल। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आ गया इसका मतलब क्या होगा, डी सब शेल। 3 आ गया इसका मतलब एफ सब शेल। 1 आ गया इसका मतलब पी सब शेल। तो देखिए ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसकी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जी, तो ये वैल्यूज़ इसकी हो सकती हैं। मसलन एन की वैल्यूज़ ये हैं, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले शेल में एक ही सब शेल है, दूसरे में एस पी 3D और एस पी डी एफ चौथे में। अब इनके लिए एल की वैल्यूज़ देखें तो आपको बताई हुई हैं। एस के लिए देखें 0 है, एस पी के लिए 0 और 1, इसी तरह 0 1 2 0 1 2 3 किसके लिए आ रहा है, एफ़ के लिए, और 0 किसके लिए होता है, एस के लिए। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स पहले में कितने हैं, 1 है ना, एक ही एस, और दूसरे में 2 हैं एस और पी, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं। तो ये एल जो है ये आपको किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। ठीक है, तीसरा जो है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये असल में आपको सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं ये बताता है। अब ऑर्बिटल क्या चीज़ है, ऑर्बिटल ख़ुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब शेल की ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब तरतीब है कि इस सब शेल को आप कितने अंदाज से रख सकते हैं। तो देखें एस सब शेल की शेप आपने पढ़ी है, सफेरिकल होती है। तो किसी सफेरिकल चीज़ को आप कितने तरीक़ों से रख सकते हैं, एक ही तरीके से। तो इसलिए एम की वैल्यू एस सब शेल के लिए एक ही आती है, और ए की वैल्यू वो कौन सी है, वो है 0। ठीक है, ए की वैल्यू है वो क्या है, 0। अब देखें पी सब शेल है ये, इसको आप 3 तरीक़ों से रख सकते हैं, हमने पढ़ा है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसके लिए 3 वैल्यूज़ आएंगी। अब वो 3 वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो देखें एल की वैल्यू आपने देखी है, एल की वैल्यू पी के लिए क्या है, 1 है। तो आप स्टार्ट लें किससे, -1 0 +1। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। ये 3 वैल्यूज़ 3 ऑर्बिटल्स को क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। इस तरह डी ऑर्बिटल आपने देखा हुआ है कि डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल, इस तरह की शेप होती है, और इसकी ओरिएंटेशन कितनी होंगी, तो देखें इसकी एल की वैल्यू को देख लें, इसकी एल की वैल्यू है 2। तो आपने अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ निकालनी है तो आप -L से आप किस तरफ चलें, +L तक लेके जाएं। तो L की वैल्यू D के लिए क्या है, 2, तो -2 -1 0 +1 +2। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई, 5 वैल्यूज़ हो गई। इसका मतलब
डी ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशंस कितनी है? 5 हैं। डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। और आपको पता है कि ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर 2 आएंगे तो उनकी स्पिन जो होगी वो बयान करेगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी स्पिन अगर क्या है? एक डायरेक्शन में है, तो दूसरे की स्पिन क्या हो सकती है? उसके अपोजिट ही होगी। अब स्पिन से क्या मुराद है? तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर के गिर्द जो घूमता है, यहाँ पे ये देखें डायग्रामेट्रिकली, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के गिर्द ही क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, तो जो घूमता है इसको कहते हैं स्पिन मोशन। अब देखें, ये स्पिनिंग 2 तरह से हो सकती है, या तो इस तरफ से ये क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, और या इस तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और उसके उल्टे साइड से अगर आप जाएं तो उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए 2 ही क्वांटम नंबर हैं, एक को कहा जाता है +12 और दूसरे को क्या कहा जाता है? -12। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -12। ये थी बात किसकी? क्वांटम नंबर्स की। और आप इसको ज़रा डिटेल से भी देख सकते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की शेप्स क्या हैं? तो देखें, एस ऑर्बिटल की शेप हमने कहा है स्फेरिकल है, पी की डम्बल है और डी की क्या है? डबल डम्बल। इस तरह की शेप होती है। कितने ऑर्बिटल होते हैं एस सब शेल में? एक ही। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? 5। ठीक है, ये यहाँ पे इसने बताया हुआ भी है। और जो 5 ऑर्बिटल हैं डी के, उसका नाम क्या है? तो उसके नाम ये लिखे हुए हैं, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है? तो ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं किसी एटम में, और उसको आपने किस अंदाज से तरतीब देना है। अब फॉर एग्जांपल किसी एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 10 के 10 में पहले में रख लूँ, या ऐसे कर लें कि 5 पहले में रख लें, दूसरे में कितने रख लें जी? 5 रख लें? तो नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने ख़ास तरतीब से जाना है, और वो तरतीब किस अंदाज से होगी? तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल इसमें क्या है? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बो मीन्स बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। जैसे आप कोई इमारत बनाते हैं तो आप बिल्कुल उसकी बुनियाद से शुरू करते हैं, पहले उसकी बुनियाद और फिर उसकी दीवारें और फिर उसकी छत। ऐसे नहीं होता कि सबसे पहले आपने लेंटर डाल लिया, फिर आपने दीवारें बनाई, फिर आपने बुनियादें खोदी। ऐसे नहीं होता, आप बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। तो इसी तरह जब कोई एटम की अगर आप बिल्डिंग अप कर रहे हैं, किसी एटम को अगर आप बना रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से शेल में जाएंगे? पहले शेल में, यानी बिल्कुल उस लेवल पे जाएंगे जहाँ उसकी एनर्जी क्या है? कम से कम। फिर उससे ऊपर वाले में, फिर उससे ऊपर वाले में, फिर उससे ऊपर वाले में। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पहले वाले में आएंगे? तो देखें, उसके लिए तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2n स्क्वायर का, कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और इस तरह 32। ठीक है, तो ये चीज़ तो है किसकी? इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। अब ऑफ बो प्रिंसिपल जो है ये है n+l रूल। इसको क्या भी कहते हैं? n+l रूल भी कहते हैं। ये कहता है कि आप किसी शेल के, किसी सब शेल की आप n की वैल्यू और l की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या कर दें? सम कर दें। तो जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम आएगी, यानी n+l की वैल्यू सबसे कम आएगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे में जिसकी एनर्जी इससे थोड़ी क्या होगी? ज़्यादा, यानी जिसके लिए n+l की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले में। और कहीं पे अगर ऐसा है कि 2 सब शेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने देखना होता है कि कौन से सब शेल की n की वैल्यू लो है, स्मॉल है। तो जिसकी स्मॉल n की वैल्यू होती है, आप इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें लेके जाते हैं। इसी तरह आप करते हैं। और ये क्या है? ये पूरी तरतीब आपको बताई हुई है कि सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, और इसी तरह। इसके बाद बात आती है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो ये आपको ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़, क्वांटम नंबर की 4 वैल्यूज़, चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक सब शेल है, उसको मैं कहता हूँ 2s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर आप इसके लिए देखें 2 लिखा हुआ है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई क्योंकि दूसरे शेल में है। s की वैल्यू अगर आप देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होती है 0, तो दोनों के लिए l की वैल्यू 0 आ गई, दो क्वांटम नंबर सेम हो गए। तीसरा क्वांटम नंबर देखें तो m की वैल्यू भी क्या है 0, तो इसका मतलब तीसरा क्वांटम नंबर भी सेम हो गया। लेकिन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि चौथा क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा, फिर 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। यानी दोनों का शेल सेम है, दोनों का सब शेल सेम है, दोनों का ऑर्बिटल सेम है, तो फिर दोनों की स्पिन सेम नहीं होगी। एक अगर क्या है +½ तो दूसरा लाजमी क्या होगा -½ इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हर्ट्ज रूल ये कहता है अगर आपके पास 2 से ज़्यादा क्या हैं ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसे ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल है, p सब शेल है, फॉर एग्जांपल 3p है, तो 3p ये x है, 3p y है, 3p z है। अब तीनों की एनर्जी सेम है क्योंकि एनर्जी का लेवल क्या है इनका थर्ड शेल है, इनकी एनर्जी सेम है। अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेके जाने हैं तो हर्ट्ज रूल ये कहता है कि पहले आपने इनको क्या रखना है अनपेयर्ड रखना है, और जब चौथा इलेक्ट्रॉन भी अगर लेके जाएंगे इसी में, फिर उसके बाद आपने क्या स्टार्ट कर लेनी है पेयरिंग स्टार्ट कर लेनी है। दिस इज़ हर्ट्ज रूल। ये क्या कौन है जी, ये कौन सा रूल है हर्ट्ज रूल है। और आखिर में इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है इन्हीं रूल्स के मुताबिक, तो इसके ऊपर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो भी सवालात हैं वो एक ही वीडियो में एक ही जगह पे हम क्या कर लें उसको डिस्कस कर लें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर हम कोशिश करेंगे एक दिन में ही क्या करें उसको समराइज़ करें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसके क्या करें रिवाइज़ करें। वो आसान है, शॉर्ट भी है आसान भी है।